ताऊ को सारे ऐसा जमाना आ गया है दोस्तों, ससुर जी पोछा। बाय बाय गाइस। यार हुए हैं फुटबॉल हमारे वहाँ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मीनू मंडोला ब्लॉग में। बड़ों को मेरा नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। दोस्तों सुबह के बजे हैं 5 और आंख मुंह मसलते हुए आ चुकी हूँ मैं किचन में। बस सुबह सुबह मेरा यही काम रहता है। अभी मैंने यहाँ पर आलू प्याज घी में फ्राई कर दिए हैं क्योंकि दक्षु को ले जाने हैं आज सैंडविच। वो कल शाम से मेरे पीछे पड़ा था कि कल तो सैंडविच बनाना, पराठे और सब्जी वब्जी कुछ मत रखना, मैं नहीं खाऊंगा। तो आज दक्षु की डिमांड का नाश्ता और एनू भी यही खाती है, तो चलो बना लेते हैं बच्चों के लिए नाश्ता। बने रहिए आप मेरे ब्लॉग में, देखते हैं आज का दिन क्या करते हैं। अभी तो फिलहाल मैं नींद के ही नशे में हूँ। दक्षु नहीं उठाए अभी नहीं उठा हैं? शायद आज मैं उठाया क्यों आज कपड़े का थोड़ा ठंडा पानी में बता रखो भी गया और तो अभी नहाना भी तो हुआ इसने। दक्षु के लिए बन चुके हैं यहाँ पे, अभी 1-2 और बन रहे हैं। एनू को चाहिए गार्लिक वाली मक्खन के साथ मेयोनीज लगा के। अब एनू का नंबर है, इस लड़की की डिमांड बिल्कुल अलग है। दक्षु को तो बिल्कुल सिंपल चाहिए प्याज के। और बन चुका है इनका सैंडविच का ढेर। इन बच्चों को अपने से ज़्यादा दोस्तों की चिंता होती है। दक्षु को अपने दोस्तों को भी खिलाने होते हैं, तो अब इतने लेके जा रहे हैं। एनू का भी वही हाल है। तो अंडोला जी ना गार्डन में वॉक करने में लगे हुए हैं और मेरे से कह रहे थे कि कुछ लेके आना, जूस वूस लौकी का या किसी का। तो डेली लौकी का देती हूँ मैं। और आज मैंने बनाया है करेले का जूस, करेला और पुदीना मिक्स करके। तो देखती हूँ उनका क्या रिएक्शन होता है। अभी मैं लेके आती हूँ उसको। भाई लौकी और पुदीने का जूस पी लो। बहुत घूम लिया तुम। ये ठिंगू मिंगू आ गए यहाँ पे। ये ठिंगू मिंगू ए सुबह के वातावरण का आनंद तो अंडोला जी ले रहे हैं। हम तो किचन में सैंडविच बना रहे। हम तो किचन ही में रह गए भाई, ससुराल आके किचन में ही रह गए हम तो। हो गया मेरा पूरा 5 किलोमीटर ससुराल आके मैं तो किचन ही में रह गई। दोस्तों देख सकते हैं कितना बढ़िया व्यू है। धूप आ गई है फर्स्ट क्लास। स्वाद कुछ पहचाना नहीं लग रहा। सही है, सही हो रहा बढ़िया भाई। ये करेले का जूस है। अच्छा तो है। आज कैसे सब्जी तो नहीं खाते हो तुम? सब्जी तो नहीं खाते हो, जूस कैसे पी दिया? जूस तो अच्छा हुआ बेटा मैं तो कल से 1 किलो लाके तुम्हारे लिए करेले पीस दूँ सुबह सुबह। लौकी कौन छिलने में लगे रहे, ये तो छिलके सही थी, पीस दो इनको। तो देख लो दोस्तों, ये तो पी गए। मुझे तो लगा तुम अजीब सा मुंह बनाओगे, थोड़ा गुस्सा होगा चेहरे में। ये तो सड़का गए हैं ये। आप ना लौकी का छोड़ के करेले का पिया करो। इससे ये फ़ायदा है कि हम दिन भर में जितना मीठा और ये तेल वाली चीज़ें खाते हैं सबको ख़त्म कर देगा वो पेट में, और शुगर बिल्कुल कंट्रोल में हो जाएगा। दोस्तों करेले का जूस भी पिला दिया, ग्रीन टी भी पी ली। तो अब जाया जाए ज़रा घर को। आज मेरा बृहस्पतिवार का व्रत भी है, तो अब बाकी के घर के काम भी किए जाए, पूजा पाठ की जाए। तो करेले का जूस मिक्सी में ही बन जाता है, जार में पीस के। ये मैंने जूसर में नहीं बनाया था, तो इतना अभी और बना हुआ है एक्स्ट्रा। ये देखती हूँ मैं किसे देती हूँ। ये मम्मी हंसती नहीं है, वरना ये मम्मी को फिर करेले का जूस अपनी सास को करेले लो तो। अरे पुदीना है उसमें, बढ़िया हो रहा होगा। एक सांस में छुड़का जाओ। शुगर वाले ठहरे तुम। जो नहीं हंसता है बल उसे करेले का जूस पिलाया जाता है बल हमारे वहाँ। पूरा क्या अब नहीं हंसने वालों को करेले का जूस पिलाते हैं। चिची नो नो। ये नजर सुरक्षा का बच्चा हमारे घर का। दिल खुश हो जाता है इसका मुंह देख के। बेचारा अगर गलती से किसी के घर में घुस गया ना, वो झटका लग जाएगा उन लोगों को। ये मम्मी ने पापा को पिला दिया यहाँ पर करेले का जूस। है अपना तो पिया नहीं। ये तो बहुत बढ़िया है। कैसा हो रहा? ये तो स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया है।
क्या कह रहे मम्मी, किसका है कह रहे हैं? जो ये कड़वा होता है ना यही फायदेमंद होता है। जो ये कड़वापन है ना यही फायदेमंद है। हैं? हाँ यही तो फायदा करता है। किसका आ रहा स्वाद, किसका आ रहा? पता नहीं क्या है। ये करेले का जूस है ये। अच्छा बढ़िया है। करेले और पुदीने का। अच्छा ये पापा और पूर्वा के पापा को जो पिला देते हो सब पी जाते हैं। हम लोगों को चाहिए स्वाद। जा 5 दीजिए और जूस है और दीजिए सब पानी का। बहुत बढ़िया। सब पी लिया उन्होंने। सब समय भी बड़ा आनंद आया। पापा दवाई न लाने ये दिन हाँ। नीमा पत्ता लाए, नीमा पत्ता कुटवे वो खुजली दवाई पूरा नीमा पानी पीना मैंने कलेजा ही फटो तो तुम नींबू पत्ता कुछ खा ली है दे करेला क्या समझते हैं फिर वो नींबू जो पी दिया तो। ये पत्ता ना खाया तो मैंने कलेजा ही फटो जाए। मैं दूध लेके आती हूँ यार अब। जैसी ला ला है तो कुछ और जैसी ला दिया मेरा सही हो रही दवाई। हाँ बढ़िया, बिल्कुल एयरफोर्स ऑफिसर जैसे लग रहे हो ये। और सत्संग वाली जैसी लग रही। ये तो कमांडो जैसी लग रही है। अच्छा ये तो जनरल कर्नल वाली है। भोलेनाथ जी की सफाई अब मैं करती हूँ ऊपर मंदिर में पूजा। पापा तो जूते वूते खोल खाल के जा रहे यार। हाँ हाँ ये पापा को हो गई यहाँ सफाई की है। कह रहे तुम्हारे फवारे में धूल लगी है बस। मैं निरंकारी मिशन वाला हूँ, बल मैं सफाई करता हूँ कह रहे पापा। हम तो हुए बीएसएफ वाले ना, साफ सफाई वाले। हाँ सही कह रहे हो, हैं? सही कह रहे हो। ये कभी नहीं, ये सबसे पहले यहाँ आगे बैठेगा ये। ऐसा जमाना आ गया है दोस्तों, ससुर जी पोछा ससुर जी पोछा मार रहे हैं, पति भगवान जी की पूजा कर रहे हैं और बहू वीडियो बना रही है। ये जमाना आ गया आजकल, उल्टा जमाना आ गया सब। और बहू बना रही है वीडियो। जोशी जी उल्टा जमाना आ गया हाँ आजकल। ससुर जी पोछा मार रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं। ये तो डेली सुबह शाम 2 टाइम इसी सफाई हो गई, कर दी उन्होंने। ये पापा को ऐसे ही काम अच्छे लगते हैं, उनका बस चले वो रसोई में खाना भी बना दें, हम तो उनको भगाते रहते हैं। फवारा चला दो। फवारा चलाऊं? अभी भीगोगे तो। अभी चलाती हूँ, अभी भीगते हैं पापा, भागते हैं यहाँ से। हाँ सफाई करके फवारा चलाओ कह रहे हैं। अब पापा भीग गए। भीगोगे? अब लगाई दौड़ उन्होंने, वो देखो पानी आ गया। तो दोस्तों नहाना वाना हो चुका है, ससुर जी ने बाहर साफ सफाई कर दी, सासू माँ ने अंदर का छोटे मोटे दूध गर्म करना सारा कारोबार कर दिया है और मंदिर के बर्तन भी धो दिए हैं। बाकी अब मैं थोड़ा बाहर जल चढ़ाती हूँ और उसके बाद पूजा पाठ करती हूँ, फिर बनाऊँगी सभी के लिए नाश्ता। सब्जी तो मैंने बना दी है, तो उसके बाद बनाया जाएगा नाश्ता। कर्मचारी उसको अपने साथ ले जाकर भोजन करा रहे थे। रानी की दृष्टि स्कूटी पर पड़ी, जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वो वहाँ पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय पुलिस को बुलाकर उसको जेलखाने में डलवा दिया। इस प्रकार राजा जेलखाने में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म कर्म से मेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव शादी के होकर प्रकट हुए और उसकी कथा देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं की, इस कारण तेरे ये दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेलखाने के दरबार। बोलो बृहस्पति भगवान की जय, बोलो महादेव शिव शंकर की जय। दोस्तों पूजा पाठ हो चुकी है। हफ्ते में 2 व्रत तो मेरे हर हमेशा रहते हैं। सोमवार का व्रत तो मैं मतलब मुझे करते करते कम से कम 6 साल तो हो गए हैं, 6-7 साल। तो मतलब मैं आगे भी भगवान मुझे ऐसी सद्बुद्धि देना कि मैं आगे भी ये व्रत को लेते रहूं। और बृहस्पतिवार का तो मैं इसी साल से ले रही हूँ, कम से कम 6-7 महीने हो चुके हैं मुझे बृहस्पतिवार का व्रत करते हुए। दोस्तों हम सभी को ना हफ्ते में एक ना एक व्रत ज़रूर करना चाहिए। हमेशा पूरे
खाते रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। भगवान के नाम के लिए एक दिन का व्रत जरूर रखना चाहिए हम सभी को, जितनी भी हम महिलाएं हैं। या तो सोमवार का रख लीजिए, या फिर शुक्रवार का रख लीजिए, या बृहस्पतिवार का रख लीजिए। सारे व्रत बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा मतलब शांति मिलती है, सुकून मिलता है व्रत लेने से। जो नहीं भी लेता है ना, तो कोशिश करो कि आप लोग भी हफ्ते में एक ना एक व्रत जरूर लें। तो दोस्तों यहाँ पे नाश्ता रेडी है। पहले अंडोला जी को खिलाती हूँ सैंडविच, फिर रोटी। देखते हैं क्या पसंद आता है। तुम्हारा सुबह का कड़वापन गया नहीं गया? मम्मी ने तो मुंह में भी नहीं रखा हो। मीठा नहीं हो रहा बल करेले का जी। अब इनको सैंडविच ही पसंद आ गया, अब ये रोटी नहीं खाते हैं। ये पूर्व के बाद पापा जा रहे हैं अपनी लड़की के घर गोरा पड़ाव में, मेरी छोटी वाली ननद के यहाँ। मम्मी पापा अंडोला जी, इनका अचानक से प्लान बन गया और जा रहे हैं गोरा पड़ाव। ऐसे ही जाओ आज ऐसी 2 बोतलों को हाथ में पकड़ के एक मंजू के हाथ में थमा देना, एक वो उनकी सास के हाथ में थमा देना। ऐसे ही पकड़ के ले जाना है ना, ये दोनों को ऐसे हाथ में लटकाते हुए। सही में अच्छा, नॉर्मल साड़ी कितनी अच्छी लग रही है। ये बिटोई की साड़ी है उनकी। क्या कर रही है? ऑनलाइन साड़ी क्या है क्या कोई? तो दोस्तों बच्चे आ चुके हैं स्कूल से, और दिन के खाने में आज मैं बना रही हूँ मैगी। मम्मी पापा अंडोला जी कोई भी यहाँ नहीं है, और मेरा बृहस्पतिवार का व्रत भी है। तो बच्चे बोल रहे हैं कि आज हमें मैगी खानी है। वैसे भी ना ये दाल चावल खाने में बहुत नखरे करते हैं, और मैगी खाने के लिए फर्स्ट है। तो मैंने कहा कोई नहीं, बच्चे ही बच्चे हैं, तो उनके लिए मैं बना रही हूँ यहाँ पर मैगी। शुक्र तमीज स्कूल से आके कपड़े ये फेंके हैं, और अपना ये है, और उसने कपड़े ही नहीं खोले हैं। मतलब ऐसा किस किस के घर में करते हैं ऐसा बच्चे। स्कूल से आते ही देखो ये हाल है उसके। रखू कपड़े उठाओ पहले कपड़े जगह में रखो, वरना मैं मैगी वैगी कुछ नहीं दूंगी। डेली कपड़ों को ना अलमारी में तह बना के रखना, और ये जूते ना ड्रॉर में होने चाहिए, ठीक है नहीं? और एनू उठ जा यहाँ से। खाना खाना है नहीं खाना है? उठ जा भाई। स्कूल से आए 15-20 मिनट आधा घंटा हो जाता है। हाँ, और तोड़ दे पैर को, अच्छे से तोड़ दे। अब पैर में इतनी दर्द हो गई ना, फिर सिर्फ वाली हमने कहा कि मैं चल रही हूं, मैंने कहा करूंगी। पता नहीं कैसे चलती है ये। एक को डांट पड़ी तो सब सतर्क हो जाते हैं। तो अपना इतनी जल्दी उठी है, वरना नहीं उठती। और पूर्वा सट उठ के और कपड़े पूर्वा चुपचाप यहाँ कपड़े फोल्ड करने लगी। पूर्वा ने कहा एक आध लेक्चर वरना मेरे को भी सुनने को मिलेंगे तब भी कर दो टाइम पर। आज इनको मैगी चाहिए। बल इस लड़की ने, इसने आज भी कपड़े नहीं बदले। इसने अभी भी इतना कहने के बाद भी कपड़े नहीं बदले। मम्मी जी मैं कपड़े बदल लेती, पर मेरे को नहाने आने। पहले खाएगी हो तो अब देखो मैं कपड़े बदलूंगी, फिर मैं वापस नहाने आऊंगी, तो मैं कितनी बार कपड़े बदलूंगी दिन के, फिर मेरे को उसमें भी डांट पड़ेगी। इससे अच्छा स्कूल के कपड़े में खाना पड़ेगा। ये देख। तो आए हम लोग अपने ताई के घर, और ये मम्मा आ चुकी है, ये क्या बोलते हैं घास काटने नहीं, ताई ने मम्मी को काम में लगा दिया। ताई पसीने से यहाँ लथपथ हो रही है, और मैंने बोला बस चाय बाद में पिएगी, पहले मेरी ये घास निकाल, थोड़ी सी बची है। मैंने उस समय से इतना खेत खोद दिया है। ये देख क्यारी बना दी 2। और यहाँ पर हमारा जयेश हीरो आया हुआ है भाई दिल्ली से। देखो ये क्या है जयेश? पानी। इससे गर्मी ज्यादा है बस जयेश को दिल्ली की गर्मी यहाँ लेके आते ही उसने कहा मेरी दीदी पसीने से लथपथ हो रही है, व्रत है, काम करो इसका। और फिर अंदर चल इसके बाद सीधे बस इतना निकल जाए ये। मैंने गोबर डाला। दिल्ली वाली बहन आई है यहाँ पे, और मेरे बगीचे में उत्पात मचाया है इसने लीची तोड़ी है, हो रही है लो 2 लीची हो रही है। सीजन की फर्स्ट लीची, लाल लाल हरी हरी खट्टी खट्टी। ना मैं नहीं खा रही। देखो दोस्तों नींबू लगे हुए हैं इसमें ज़्यादा लगे हुए हैं। अब जरा चाय पानी पिलाते हैं। हुए हैं फुटबॉल हमारे वहाँ नानू
ये चबूतरा लगा है, चबूतरा। इस बार चबूतरा खाने को मिलेगा। ये किस चीज का पेड़ है? नींबू, ये तो फूल का है। चल, मैं गई थी खेत में और मैं गई धनिया लगाने। सोनी आ गई है यहाँ पे, मेरी बहन दिल्ली वाली। तो अब मैं घर आई हूँ चाय पानी पिलाने, या हाथ में बैगन लेके आई हूँ। तो यहाँ हमारे हल्द्वानी आके कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा भाई? अच्छा, ये गेम तो बाद में भी खेल लोगे। यहाँ अच्छा लग रहा है? दिल्ली में ज्यादा गर्मी है यहाँ, या पहाड़ में अच्छा लग रहा है? क्या? पहाड़ अच्छा लग रहा था? ये पहाड़ मंदिर में पूजा करवा के आ गए भाई ये लोग। तभी ये यहाँ मिलने आई है मेरे से भी। फिर ये कल से दिल्ली जाने वाली है, कल फिर आएगी मई जून में। उसको पहाड़ से ज्यादा नानी के घर जाना था, मामा की गाड़ी देखने। तो अब आएगी फिर, क्या देख के आ गया वो कल। जून की छुट्टियों में आएगी। अब फिर करेंगे हम एंजॉय। यहाँ फिर से मिठाई आ गई है, और ये मेरी ननद के वहाँ से आइटम आ रखा है। ये दूध की बोतल आ गई है। ये देसी अंडे आए हैं। ये आज इसमें भेजा क्या है? इसमें बहुत खतरनाक आइटम भेजा है, पर मैं देखती पहले इसमें क्या है। वाह, आज तो बच्चों की खुशी की लहर हो जाएगी। हर हफ्ते भेज दिया कर मम्मी को। हाँ यार सही करी तो, मम्मी को हर हफ्ते मैं उनकी लड़की के यहाँ भेजती हूँ। अब मैं मजा आया। तो अब जरा मेहमानदारी निभाई जाए। और ये दो डिटॉक्स वाटर प्याज भी डाल सकता है। ना डिटॉक्स वाटर नहीं है वो है वो सिरका वाला प्याज है वो। एक ही में है डिटॉक्स वाटर। वो लग रहा है ना वो। मैंने ना फ्रिज में रख दिया डिटॉक्स वाटर और सिरका वाले अनियन, क्योंकि बाहर ना बहुत गर्मी हो रही थी, झाग निकल जाता है ये वाटर में से। उल्टी करते हो और भी हम पी के। जो पल आ गया जब हमारे यहाँ मेहमान आए और सब एक साथ यहाँ पर बैठ के चाय पी, मेरे वाले एरिया में चाय पी रहे हैं, जो कि मैंने डेकोरेट किया। मुझे बड़ी खुशी होती है जो यहाँ पर बैठ के चाय पीते हैं और वो करते हैं। सारे लोग अंडला जी का एरिया ऑफिस में है और मेरा एरिया यहाँ घर के यहाँ पे। मैं यहाँ पे कितना ही डेकोरेट कर सकती हूँ। तो बहन को मैंने कहा यहीं पे पी चाय पानी जितना पीना है। ताऊ को सारे अपने सालियों के बच्चों में एक जेसु ही तो पसंद आता है। बोल एक जेसु ही पसंद आता है ये, क्योंकि ताऊ के गले लगता है, पप्पी देता है। बोलना बहुत अच्छा है ना? जेसु के डर के मारे हनी बनी ने नहा लिया यार वहाँ। इसका बोलना अच्छा है कि दिल्ली वाला जेसु कहीं मजाक ना बना दे। आजा भाई, आजा मिलाती हूँ। ये देखो दोस्तों, नहा धो के हमारे हनी बनी बैठ गए हैं नहा धो के यहाँ पे। जेसु आज मैं फाड़ के ले आना अच्छा। जेसु हेलो कर यार, आजा पास, मैं इंट्रोडक्शन कराती हूँ। आजा। ये जेसु को ही देख के क्यों कर रहे हैं? चिढ़ाएगा तो फिर वो चिढ़ जाएंगे। तुम जीजा साली बैठ जाओ रे वहाँ पे टैंकी में। जीजा साली टैंकी में बैठ जाओ तुम। फोटो खींचती हूँ तुम्हारी लो। दोस्तों मैंने जबरदस्ती अपनी बहन को यहीं रोक दिया कि वो खाना खा के जाएगी, और जयेश को भी रोक दिया। स्विमिंग पूल में नहाऊंगा, पंछी बनूं और टीवी में। ये देखो बंचोरियो। ये जयेश तो चाहता ही है कि वो ताई के घर में रहे। और सीजन की फर्स्ट कटहल की सब्जी बन रही है आज। मैंने तो खैर एक दिन और बना के खा ली है। बहन लोग को कटहल की सब्जी खिलाती हूँ। इसमें मैंने सारे खड़े मसाले भून रखे हैं, इनको मैं पीसूंगी, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। और ये वाली इसकी भी ग्रेवी बना के डालूंगी। तो अब बना लिया जाए। क्या मसाले मत डालना। मसाले नहीं डालूं? आपके लिए भिंडी बन रही है। और क्या खाओगे? पनीर खाओगे? दोस्तों कटहल की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे प्याज, टमाटर, लहसुन और हरी मिर्च को पीस के उसका पहले ग्रेवी को पका लिए ग्रेवी। और ये जो मैंने मसाले भुने थे, खड़े मसाले, जीरा, धनिया, लाल मिर्च, ये उसका पेस्ट है। फिर इसमें मैं डालूँगी पहले इस ग्रेवी को थोड़ा मसाले डाल के अच्छे से। बहुत ही टेस्टी बनती है। लोहे की कढ़ाई में ना बहुत अच्छी बनती है। मैं लोहे की कढ़ाई में बनाती हूँ हमेशा। तो उसका बहन आई है तो उसको खाना है पहाड़ी रायता। तो यहाँ पर मैंने खीरा कद्दूकस कर दिया है। और ये है, इसमें है राई, धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, बस हो गया, जीरा।
इतनी चीज़ डाल के मैंने हल्दी डाल के ये पेस्ट तैयार किया है। बिना इसके तो टेस्ट आ ही नहीं सकता पहाड़ी रायते में। और बनाया जाए पहाड़ी रायता। ये है दही, दही तो बिल्कुल पनीर जैसा हो रहा है। बच्चों के लिए बनेगी भिंडी, मैंने कहा पनीर बनाती हूँ, सबने मना कर दिया। और बच्चों के लिए बनाएंगे भिंडी। कटहल यहाँ पर पकने के लिए रखा है। अंडोरा जी ने पता नहीं क्या क्या खिला दिया वहाँ प्रमोद को ऑर्डर करके ऑफिस में। वो तो मुझे नहीं लग रहा वो खाएंगे। वो इसका तो घी बन जाएगा। वही तो मैं कह रही हूँ, देख ऐसा सेम। नहीं हो रहा है, देख। हाँ, अरे ये तो मिला नहीं हो। मक्खन निकल रहा है इसमें उसका। थोड़ा पतला दही मिलाती हूँ मैं गाय का। हाँ। ये बहुत थोड़ी देर में चला दिया। ये आए जोशी जी थोड़ी देर में चला स्प्रे दिया। करने। जोशी जी आप कहाँ जा रहे हो तुम? पंप पे लटका। जोशी जी कह रहे घर में मेहमान ज्यादा हो गए। ओ जोशी जी गर्मी हो गई, छिड़काव तो नहीं कर रहे हो तुम? कोरोना हो रहा बस। कोरोना हो रहा, मैं सैनिटाइजर डाल रहा हूँ। जोशी जी कह रहे। सब्जी यहाँ पर बन चुकी है, बढ़िया। इसमें बना है पहाड़ी रायता। अब मैं जरा पूजा करके आती हूँ और आटा गूंथती है, फिर बनाएंगे। दोस्तों बहन आखिर बहन होती है। देखो मैं पूजा करने के आ गई, इसने उतनी देर में यहाँ पे सारी रोटियां बना दी। मतलब बना ही दी है लगभग। इतना मतलब इतनी दया आ गई। देखो आखिर बहन बहन ही होती है भाई, कुछ भी कहो। और मैंने अपनी बहन से एक चीज सीखी आज। क्या? ये आटे को ना ठंडे पानी में गूंथना चाहिए गर्मियों के दिनों में। और मेरा आटा मैं नॉर्मल पानी से गूंथती हूँ तो मतलब खत्म उसकी कहानी, गल के ऐसा हो जाता था बिल्कुल। और आज बिल्कुल बढ़िया आटा हो रहा मेरा। फ्रिज के पानी से ठंडे। फ्रिज के ठंडे पानी से इसने कहा गूंद। ये मतलब जब भी आती है ना मुझे एक नई चीज सिखा देती है। और दूसरा इसने क्या सिखाया था मुझे, मोजे कैसे अटकाते, दो मोजे आपस में ज्वाइन करके मेरे मोजे खो जाते थे बच्चों के सबके। और एक चीज सिखाया था स्टिकर निकालना, थालियों के जो नए स्टिकर होते हैं ना। तो इसने कहा था कि गैस में पहले नीचे से गर्म करना, आसानी से स्टिकर निकल जाता है। ये भी मुझे इसी ने सिखाया। मतलब कुछ ना कुछ हर बार सिखा के जाती है ट्रिक। मैं भी सीखती हूँ, ऐसी बात नहीं तो है। क्या सीख गई? मैं सीखी देर से खड़े मसाले भून के पीस के सब्जी में डालना। अच्छा, जो अभी बनाए। हाँ, और भी सीख ही लेती हूँ, पर तेरे को बताती नहीं ना, वरना तू ज्यादा खुश हो जाएगी। और एक कह रही थी अरे पुदीना और लहसुन डाल के भी रायता बनता है, जो मैंने अभी पीसा वो भी सीख ले जाती हूँ बल में। तो मतलब इतने कामदार जो भी है, मतलब हर किसी से जाड़ों नई में ना, चीजें सीखने को मिलती है ना। जाड़ों के टाइम में गुनगुने पानी से आटा गूंथना चाहिए, गर्मियों के टाइम में फ्रिज के पानी से। तो बढ़िया आटा भी होता है, रोटी भी होती है। देखो कितनी बढ़िया रोटी बनी है और मुझे सुकून मिल रहा है। अभी मैंने इसमें बच्चों के लिए भिंडी की सब्जी बनाने के लिए रखी है और कटहल की सब्जी ये पैक कर रखी है। आप फटाफट से लगा लेते हैं खाना सबके लिए। कितनी हेल्प इसने। शुभ दिन आ गया जब मेहमान हमारे डाइनिंग में बैठ के खाना खाएंगे, वरना तो ये डाइनिंग वीरान रहता है। और जब गेस्ट आते हैं ना तो ही इसमें खाना खाया जाता है। आ जाओ भाई गेस्ट लोगों, हाँ हाँ आगे आगे चलो। गेस्ट लोगों बैठो, पूरा और लेके आओ जेसू के लिए। यहाँ पे बैठे एसी चला के यहाँ पे बैठे हैं। दोस्तों आज इतना कटहल बनाया, रायता बनाया है, सब्जी बनी है, लेकिन मैं नहीं खा सकती हूँ ना, मेरा व्रत है। तो और मुझे अपने लिए ना अब हलवा बनाने की भी ताकत नहीं है, कुछ भी बनाने की। तो 2 रोटी मांस दही चीनी के ही साथ खा लेती हूँ। बाकी सभी लोगों को तो खिला दिया, अब मैं और मेरी बहन खाते हैं। रात के 10 बज गए हैं, आइसक्रीम भी खा ली है, सब कुछ खा लिया है। अभी कह रहा है जाना नहीं है। आरव झा का फोन आया, मान्या ने बात नहीं करने दी। बेचारा गांव आया था अपने। आरव झा बेचारे को हो रही थी कि मैं जेसू से बात करता है। जेसू एनू बलबलवा ने उसके पैर में नाखून लगा दिया। ये इतने कांड हो गए उसके साथ। एनू ऐसे चल रही थी कि उसके ठोकर लगी, नाखून लगा दिया। क्या क्या हो गया है जेसू के साथ से बोले। हनी बनी अलग डरा रहे हैं बेचारे को। अगली बार से आएगा। हनी बनी का रौब अलग चल रहा है। कैंडी जरा बेचारी वो है लाठी। कैंडी जरा गंजा हो रखा, वरना कैंडी भी वहां करता। कैंडी की शकल ही देख के डर जा रहा बेचारा, वैसे ही झटका लगा पड़ा है उसे। हाँ, यहाँ पे लगा। क्या सिसोड़ा? ये रखो ये रखो। पहाड़ गया तो वहाँ सिसोड़ा लगा लाया है यार। ये हल्द्वानी सूट नहीं कर रहा है यार जेसू को। बहुत कुछ हो गया। हनी बनी अलग डरा रहे हैं बेचारे को, जहाँ आस पास ही नहीं भटकने दे रहे जेसू को। क्या हुआ? अब रोना मत यार, चल। हाँ मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस।
देखो गाइस, फिलहाल इस ब्लॉग को एंड करते हैं। ब्लॉग का एंड करते हैं। आई होप आपको हमारा साथ अच्छा लगा होगा। कल मिलेंगे, हमें तो तेरे बिना कहे अच्छा लगता है। कल मिलेंगे, ठीक है? ओके बाय, कल पूजा के घर में मिलते हैं हम। गुड नाइट। गुड नाइट। दोस्तों रात के 11 बज चुके हैं और हमारे डॉगी ना, अभी बच्चे आए थे तो किसी ने गेट खोल दिया होगा, ये भाग गया। ये रात के 11 बजे हम इसको ढूंढने में लगे हैं। अब यहाँ ऊपर खेतों से इसे पकड़ के ला रहे हैं सब। दक्षु, एनू, अब मत दिखा ना। ये दक्षु ने तो इसका चुटान भी कर दिया और ये पूर्वा और दक्षु इसको ढूंढ के ला रहे हैं स्कूटी से। फिर मैंने अपने पड़ोस वालों को फ़ोन करा जो ऊपर रहते हैं, तब जाके ऊपर खेतों में मिला है। हम रात भर इसको ढूंढने में ही रह जाते आज। इतना बचपन से पाल पोस के इतना बड़ा कर रखा है, मैं तो पागल ही हो जाती। फिर पाल पोस के बड़ा करके ऐसे पला हुआ कुत्ता किसी के घर में चले जाएगा तो भाई बीपी हाई हो जाएगा मेरा तो। अंडोला जी कह रहे थे जब तक ये कुत्ते को ढूंढ के ले लाओगे तब तक अंदर मत आना। गेट के नहीं जाता ये बहुत अच्छा है। ये डर जाता है पहले ही, एक आवाज में अंदर आ जाता है। और सिर्फ इसकी एक ही गलती है, इसको हमें रात को बांधना पड़ता है, वरना ये क्या करता है खेतों में घुस के वहाँ गार्डन में जाता है। ये मतलब इनके चक्कर से हमने रेलिंग लगाई। ये बनी क्या करता है, यहाँ से रिस के नीचे से इसने सारे खड्डे कर रखे हैं। देखो ये जगह जगह पे छोटे इसने खड्डे कर। आप अपनी लिमिट में आ गया। नहीं तो रोज कर दे रहा अगर ये खुला है तो इसको हमें रात को बांधना पड़ता है। इन दोनों में कुछ ना कुछ अतरंगी खूबी है। हाँ, दोनों की कुछ ना कुछ। भाई एक ही जैसे। हाँ यार, इसकी ये गलती है, उसकी वो गलती है। अब 11:30 बज गए हैं। अब मैं देखती हूँ बच्चे यहाँ आखिर कर क्या रहे हैं। एनू ने तो अभी फोन नीचे रखा। अरे नहीं ये बेटा मैंने देखा। मम्मी ने ये रखा। हाँ दक्षु थोड़ा, भाई तुम्हें स्कूल नहीं जाना है क्या? तुम ही लोगों ने जिला टॉप करना है या स्कूल टॉप करना है? अब जिला कर दिया तुमने जो करना था। अब भारत टॉप करना है या भारत टॉप करना है पूरा। मोदी जी से इनाम तुम्ही ने लेना है। सो जाओ चुपचाप। सुबह स्कूल की बस वहाँ पो 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 हॉर्न बजाएगी और पसरे रहोगे तुम, धो उठाने होंगे। अब बन रहे हैं पढ़ाकू पूरे से। बहुत हो गया, अब तो 12 बजने वाले हैं। फ़ोन जमा करो चलो। फ़ोन कम, अब हो गया, बहुत ही हो गया। अब पापा का फ़ोन, दादा का फ़ोन यहाँ है। ये मेरा पुराना फ़ोन। चल दक्षु दे यार, हो गया। दक्षु दे, अब नहीं पढ़ना है। मेरे को नींद आ रही भयंकर। गाइज मैं इन बच्चों को ना रात भर के लिए कभी फ़ोन नहीं देती हूँ। ये हम सबके ही फ़ोन यूज करते हैं। वैसे तो पर्सनली फ़ोन तो इनके पास है नहीं, तो ये बेचारे हैं और इनसे फ़ोन लेके ही मैं सोती हूँ। इन्होंने आज मेरे को ना काम के चक्कर में मुझे अपने कमरे में यहाँ पे वो कर दिया। तो क्या करूँ फिर? दे अब बहुत काम करना ना, रहने दे फोन दे। दोस्तों रात के 11:30 बज चुके हैं और अभी मेरा किचन साफ करके, बर्तन साफ करके अब जाके मैं फ्री हुई हूँ। और बहन लोग भी अपने घर चले गए, वो यहीं पे रहते हैं दीना में। मतलब हम औरतों के साथ इतनी बड़ी प्रॉब्लम है ना कि बच्चे शैतानी करे, बच्चे कुछ भी करे तो सारा दोष हमारे ऊपर आता है। डांट हमें खानी पड़ती है और ऊपर से जानवर अगर खो जाए, जानवर गलती करे तो उसमें भी हमें डांट खाना है भाई। ये बच्चे खेल रहे थे बाहर तो हनी हमारा भाग गया। आजकल वो बिल्कुल भाग जा रहा है घर में, मतलब हाथ ही नहीं आ रहा है। तो अंडोला जी बोल रहे हैं कि भाई उसे ढूंढ के ला। अब जैसे फिर पूर्वा, दक्षु में हम रात में उसे ढूंढ रहे हैं भाई कि उसे ढूंढ के ला तू। उसके बाद फिर ऊपर खेत में मैं भाभी रहती हूँ ऊपर, मैंने सोचा क्या पता वहीं गया हो, तो मैंने भाभी को कॉल करा। उनके उधर लास्ट खेत में वो चमक रही थी उसकी आंखें। फिर बड़ा चिल्ला के उसे बुलाया, तब जाके मुझे अभी सांस आया कि भाई घर पे आ गया। अब तो मैं इस डॉगी को ना बिल्कुल बात के रहूँगी, वरना तो ये भी डांट खिलाएंगे अब किसी न किसी बात में। मतलब डॉग के चक्कर में भी हमें डांट खाना पड़ेगा। तो वीडियो का एंड यहीं पे कर लेते हैं। आज तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। वीडियो का एंड यहीं पे कर लेते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। ये हाथ में भी वो रेलिंग में लटकी, वो रेलिंग से आवाज़ लगाई ना, मेरे हाथ में इतना बड़ा स्क्रैच आ गया पूरा। अभी देख रही हूँ मैं बर्तन धोने के बाद। तो दोस्तों वीडियो का एंड कर लेते हैं। बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ।